हेलो एवरीवन, कैसे हैं भाई आप सभी। उम्मीद है आप सारे बढ़िया होंगे। वेलकम आप सबका अपने यूट्यूब चैनल मैथ बाय विकास सर के अंदर। एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के हम सोल्व करवाने पे लगे हुए थे बेटा। शिफ्ट वाइज हम सॉल्यूशन आपके लिए लेके आ रहे हैं। 2 शिफ्टों का सॉल्यूशन मैं ऑलरेडी आपको करवा चुका हूँ। 20-20 क्वेश्चन के मैथ के सेट 14 तारीख से आपके आगामी पेपर जो है स्टार्ट होने वाले हैं। साथ में दिल्ली पुलिस वाले बच्चे जो इस वीडियो को देखते हैं वो भी जरूर इस सेट को साथ में लगाने की कोशिश किया करो बेटा, ठीक है। आपके लिए नया मॉक टेस्ट तो नहीं, प्रीवियस ईयर पेपर एज इट इज यूं का यूं जैसा आपके पेपर में आया था। कोई चैनल पे नया जुड़ रहा तो चैनल के साथ जरूर जुड़े भाई। एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, शिफ्ट वाइज सॉल्यूशन हमने स्टार्ट कर रखा है। पहला क्वेश्चन आपके लिए, समय वेस्ट ना करते हुए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। साथ में नोटबुक पेन जरूर लेके बैठे बेटा, है ना। मजे में जरूर आप घर पे होंगे, अपने बेड बिस्तर के ऊपर होंगे, लेकिन ये मैथ आप पढ़ने लग रहे हैं और मैथ में आपकी नोटबुक पेन होना आपके लिए बहुत बहुत जरूरी है, ठीक है भाई। आप स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। कह रहा है कि किसी आर्टिकल को 60% अबाव लिखा गया है। मार्क प्राइस के ऊपर क्या किया गया है, 60% अबाव किसी आर्टिकल को लिखा गया है। उसके कॉस्ट प्राइस से, उसके सीपी से ये वाला काम किया गया है। 60% अबाव लिखा गया। एमपी यानी कि मार्क प्राइस लिखा हुआ है और यहां पे मैं लिख देता हूं कॉस्ट प्राइस, यानी कि सीपी के बराबर ये वाली वैल्यू दी गई है, ठीक है भाई। कॉस्ट प्राइस कह रहा है कि 60% अबाव। मैं एक चीज मान लूं कि अगर कॉस्ट प्राइस 100 रुपया रहा हो, कितना रहा हो, 100 रुपया। हम 100 रुपया मानते हैं, कभी भी हम कोई परसेंटेज वगैरह कोई क्वेश्चन कर रहे होते हैं 100, क्योंकि ये सेम वैल्यू के बराबर होता है। 100 मैंने माना तो मेरा मार्क प्राइस कितना आ रहा है, 160 रुपए। यानी कि 100 का सामान था, 160 रुपए की स्लिप उसके ऊपर चिपकाई गई है, ठीक है। 160 रुपए की स्लिप उसके ऊपर चिपका दी गई है। अब कह रहा है कि अभी भी कितना प्रॉफिट मिलने लग रहा है उसको, 20% का प्रॉफिट मिलने लग रहा है। यानी कि जो सेलिंग प्राइस है वो कितने रुपए का रहा है, 120 रुपए का रहा है। 160 रुपए की स्लिप चिपकाई गई उसके ऊपर। आपने दुकानदार को कहा कि ये सामान महंगा है, कुछ सस्ता कर दीजिए। कितना सस्ता कर दिया, 40 रुपए सस्ता कर दिया। 160 लिख रखा था ना उसने, कितना सस्ता कर दिया, 40 रुपए सस्ता कर दिया। तुमसे पूछ रहा है कि बताइए कितना डिस्काउंट दिया गया। ये डिस्काउंट ही तो है, जो 40 रुपया उसने छोड़ा है ये क्या है, डिस्काउंट है। और डिस्काउंट हमेशा किसके ऊपर होता है, मार्क प्राइस के ऊपर। 120 पे 40 दिलवाओगे यानी कि 80 का सामान, उसको तो आपने घाटा कर दिया है। तो एक्चुअल में ये डिस्काउंट किस पे दिया गया है बेटा, 160 पे दिया गया है। मल्टीप्लाई में आपने क्या कर देना है, 100, 4 से 4 और 4 से काट दिया 25, यानी कि 25% आपको क्या दिया गया है, डिस्काउंट दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। एज इट इज पेपर का सोल्यूशन है बेटा। एसएससी जीडी के लिए जो कैंडिडेट बहुत सीरियस रूप से तैयारी करने लग रहे हैं उन कैंडिडेट को मैं जरूर बता दूं कि 3-4-5 साल के प्रीवियस ईयर पेपर लगा के जाओ। एसएससी जीडी रिपीटिशन में विश्वास रखता है। आप उठा के देख लो कोई भी शिफ्ट, मैंने 3 शिफ्ट का सोल्यूशन करवाया, हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन मार्क प्राइस और डिस्काउंट से आया है। आप कोई भी उठा के देख लो। तो ये रिपीटिशन के अंदर विश्वास रखते हैं, आप भी रखिए। क्या कह रहा है भाई, 25 आदमी किसी काम को 16 दिन के अंदर निपटा देते हैं। तब निपटाते जब वो 6 घंटे प्रत्येक दिन काम करते हैं, ठीक है। कह रहा है कि कितने दिन लगेंगे अगर 5 दिन में काम करवाना है और 8 घंटे में काम डेली अगर होता हो, कितने दिन लगेंगे अगर क्या करवाना है 5 दिन के अंदर, वर्किंग 8 आवर डेली, 8 घंटे डेली काम हो रहा है। तो बताइए कितना होगा ये, ठीक है। सबको सब्जी पसंद है और सब्जी में एमडीएच का मसाला हम डाल देते हैं, यानी कि M1D1H1 बराबर होता है M2D2H2 के। M1D1H1 किसके बराबर होता है, M2D2H2 के बराबर होता है। मसाला आपके लिए आ गया है। M का मतलब आदमी की संख्या, D का मतलब दिन, H का मतलब आवर, M2D2H2। इतना सा काम तुम्हें करना था। टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन पूछा गया था। कितने आदमी पहले केस में, 25 आदमी, 25 आदमी। कितने दिन काम कर रहे हैं, 16 दिन काम कर रहे हैं, ठीक है भाई। कितने घंटे काम कर रहे हैं, 6 घंटे काम कर रहे हैं, बराबर है M2 तो निकालने हैं मेरे को, मेन तो निकालने हैं। दिन मेरे को दे रखा है 5 दिन के अंदर काम करवाना, यानी कि इंटू में 5, और घंटे मेरे को दे रखे हैं यानी कि इंटू में 8 घंटे मेरे पास ये दे रखे हैं। ये वाली चीज मेरे पास हुई, यानी कि M2 की जो वैल्यू है वो किसके बराबर आ गई, 25 गुणे 16 गुणे में 6 डिवाइड बाय में 5 गुणे में 8। जब इनको मैं उधर लेके जाऊंगा तो किस में जाएंगे, डिवाइड में। इधर मल्टीप्लाई में, उधर जाएंगे तो किस में जाएंगे, डिवाइड के अंदर। 5 से मैंने 5 काट दिया, 8 से मैंने 2 काट दिया, 10 और से कितना आ गया, 60। 60 इज माई आंसर, यानी कि ऑप्शन बी को हमने उड़ा दिया, ठीक है भाई। ऑप्शन बी को हमने उड़ा दिया है। 60 मेरा क्या आ गया, आंसर आ गया। ये लो भाई, M1D1 MDH का हमने यूज करके इस क्वेश्चन को कर दिया। थोड़ा सा इस क्वेश्चन का एक वर्ल्ड रूप भी आता है। अगर यहाँ पे वर्क दे रखा हो तो नीचे W1 और होगा, है ना। M1D1H1 अपॉन में W1 बराबर होगा M2D2H2 अपॉन में W2 के। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है मिक्सर एलिगेशन का, ठीक है। मिक्सर का क्वेश्चन है, सॉरी। 36 लीटर मिक्सर है मिल्क और वाटर का, 36 लीटर। कितना लीटर है भाई, 36 लीटर मिक्सर है
किसका? मिल्क और वाटर का, मिल्क एंड वाटर, ठीक है। इसका ये मिक्सर दे रखा है 3:1 के अंदर है बेटा। किसके अंदर है? 3:1 के अंदर है, 3:1 के अंदर ये चीज दी गई है। यानी कि 4 यूनिट की वैल्यू कितनी मान रहा हूं मैं? 36 के बराबर मान रहा हूं। हम तो ऐसे ही करते हैं जी। 4 यूनिट की वैल्यू कितने मान रहा हूं? 36 के बराबर। 4 यूनिट की वैल्यू 36 के बराबर, 36 के बराबर। 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है? 9 के बराबर, 9 के बराबर आने लग रही है, ठीक है भाई। तो दूध कितना रहा होगा? 27 लीटर, है ना। और तुम्हारे को 9 लीटर पानी मिला के चिपका दिया गया है। अभी तो ये काम चल रहा है उसका। 27 लीटर मिल्क था और 9 लीटर क्या है तुम्हारे पास? वाटर है। ये चीज हुई। इसने क्या किया गया? 5 लीटर पानी को निकाल दिया गया। हिंदी के अंदर लिखा नहीं हुआ है, मैं इसको लिख देता हूं भाई, 5 लीटर पानी, इसको कर लेना, ठीक है। 5 लीटर पानी को बाहर निकाल दिया गया और इसके अंदर 5 लीटर मिल्क डाल दिया गया, ठीक है। 5 लीटर पानी को बाहर निकालना मतलब मिल्क को कितना करना है? 4 लीटर। ये पानी को कितना कर दिया? 4 लीटर। अच्छा आदमी था, नहीं तो अपने वाले तो क्या करते हैं? पानी ठोक देते हैं ना। ये क्या कर रहा है? 5 लीटर पानी बाहर निकाल रहा है और इसके अंदर 5 लीटर क्या डाल रहा है? दूध डाल रहा है। यानी कितना आ गया? 32। तो अब रेशो क्या बनेगा? 32:4, 32:4, 32:4। और इसी को तो बोलेंगे हम 8:1। यानी कि अब जो हमारा मिल्क और वाटर का रेशो आएगा कितना आएगा? सी ऑप्शन, यानी कि 8:1 के बराबर आएगा, ठीक है। अच्छा आदमी था भाई। नेक्स्ट देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। पहले स्टेटमेंट को समझे बेटा, आराम से थोड़ी सी वीडियो को पॉज करके आप स्टेटमेंट को देखिए एक बार, समझिए किस प्रकार से चलने लग रहा है। एसएससी जीडी का यू का यू, मैंने कोई छेड़छाड़ नहीं की है पूरे शिफ्ट के अंदर, ताकि आपको बिल्कुल, कुछ को ये रहता है कि एसएससी जीडी बहुत नॉर्मल पेपर बनाता है, कुछ को रहता है कि बहुत हाई बनाता है। आपके सामने जैसा पेपर है आप एनालाइज कीजिए। मेरा अगर पर्सनल एक्सपीरियंस आप लो तो मैं तो यही कहूंगा कि एसएससी जीडी हमेशा रिपीटिशन में विश्वास रख रहा है। आप 3-4 साल का पेपर बनाइए, एसएससी जीडी लगभग हर साल पेपर लेता है। हर साल लगभग उसकी 23 से 40 शिफ्ट होती हैं। 40 शिफ्ट में कितने क्वेश्चन बनवा लेगा आपसे? 40 × 20 यानी कि 800 क्वेश्चन। 800 क्वेश्चन अगर हर बार लेने लग रहा है तो वही उसके पास 1500-2000 क्वेश्चन का एक समूह है जिनको आपके पास ला रहा है, थोड़ी स्टेटमेंट को चेंज कर करके ला रहा है। तो आप क्वेश्चन को जरूर देख के जाइए भाई। स्टेटमेंट आपको समझ में आ गई? क्या कर रहा है? शॉपकीपर ने अपने सामान को 20% ऊपर बढ़ा के लिख दिया है, ठीक है। 20% ऊपर बढ़ा के लिख दिया है। अगर आप मेरी चैनल के ऊपर परसेंटेज या प्रॉफिट लॉस एसआई की वीडियो देखेंगे, मैंने करवा रखा है। पार्ट को डिस्ट्रीब्यूट करवाने वाला क्वेश्चन है, मैंने करवा रखा है वहां पे। चलिए करते हैं भाई। क्या कह रहा है कि एक शॉपकीपर ने अपने सामान को 20% ऊपर लिख दिया। तो मैं वही कह रहा हूं कि मान लेता हूं कि सामान था 100 रुपए का, सीपी कितना रुपये था बेटा? 100 रुपया था। इसने इस सामान को एमपी बना, मार्क प्राइस 120 रुपया बना दिया, 120 रुपये बना दिया, लिख दिया ना 20% अबाव। सामान के ऊपर स्टिकर कितने रुपए का चिपका दिया गया? 120 रुपए का चिपका दिया गया। अब वो क्या कह रहा है? 1/4 ऑफ द आर्टिकल एट मार्क प्राइस एंड रिमेनिंग एट 30% डिस्काउंट। अब बच्चों को थोड़ी सी दिक्कत आती है यहाँ पे, ठीक है। मैं अज्यूमिंग वैल्यू मान लेता हूं कि लेट, और 1/4, 1/4, यानी कि जो मैं वैल्यू मानू ना वो 4 का कोई मल्टीपल हो तभी मेरे को मजा आए, है ना। 4 का कोई मल्टीपल हो तभी मेरे को मजा आए। मैं 4 सामान मान लूं क्या, या 20 सामान मानूं, या 12 सामान मानूं, जो भी, क्योंकि 4 का मल्टीपल लेना मेरे को बहुत जरूरी है। मैं 20 सामान मान लेता हूं। लेट द यूनिट्स आर, कि जो टोटल सामान था वो कितने यूनिट था भाई? 20। जो सामान है वो कितनी यूनिट आ रहा है? 20 आ रहा है। 20 यूनिट सामान आने लग रहा है। कितना यूनिट सामान आ रहा है भाई? 20 यूनिट। 20 यूनिट का मतलब है कि एक सामान की कॉस्ट कितनी रही होगी? 5 रुपया। कितनी रही होगी? 5 रुपया। और यानी कि एक सामान का मार्क प्राइस कितना बढ़ाया गया होगा? ₹6 के बराबर। कितना बढ़ा दिया गया होगा? 6 रुपए के बराबर बढ़ा दिया गया होगा। ये वाली चीज यहां पे आई। 5 की चीज को कितना बना दिया गया? 6 के बराबर बना दिया गया है। अब देखिए 20 का 1/4 लड्डू इंटू में 1/4, यानी कि कितना सामान? 5 सामान, 5 आर्टिकल। और 5 आर्टिकल किस पे बेचा गया है? मार्क प्राइस के ऊपर। किसके ऊपर बेचा गया है? मार्क प्राइस के ऊपर। यानी कि 5 इंटू में 6, 5 इंटू में 6 कितना आएगा भाई? 30 के बराबर। 5 आर्टिकल को कितने रुपए में बेच दिया इसने? 30 रुपए में बेच दिया। ये वाली चीज समझ में आई है दोस्त? 5 आर्टिकल कितने में बेच दिया? 30 रुपए में बेच दिया इसने। एक की कॉस्ट कितनी थी? 5। एक का मार्क प्राइस कितना था? 6। इसने कहा है कि मार्क प्राइस के ऊपर बेचा है, तो 5 आर्टिकल की मार्क प्राइस की वैल्यू कितने के बराबर आ गई? 30 के बराबर आ गई। पहला, ये पहली चीज हमने कर ली। दूसरी चीज यहां लिख रहा हूं मैं, दूसरी चीज यहां लिख रहा हूं, ध्यान रखना। कह रहा है कि जो बच गए, अब बच गए कितने साहब? 5 तो बेच दिए, बच गए कितने? 15 आर्टिकल बच गए।
1/4 को मार्क प्राइस के ऊपर बेच दिया है, रिमेनिंग को 30% के डिस्काउंट के ऊपर बेच दिया गया है। पहली बात तो ये कि 5 का सीपी कितना रहा होता, इंटू में 5 कर दोगे यानी कितना आएगा 75 रुपया, 5 का 6 सॉरी, ठीक है, क्योंकि मार्क प्राइस लिखना पड़ेगा, डिस्काउंट हमेशा किसके ऊपर होगा, मार्क प्राइस के ऊपर होगा। तो 5 गुना 15 गुना में कितना करोगे 6, यानी कि कितने रुपए का लेबल लगाया था इसने, 90 रुपए का लेबल लगाया था। अरे एक सामान को 6 रुपए का लेबल लगा रखा है, तो 15 की कॉस्ट कितनी बता रहा है 90, ठीक है, लेकिन 90 रुपए पे ऊपर इसने 30% का डिस्काउंट दे दिया, और 30% का मतलब 27 रुपए का डिस्काउंट दे दिया। कितने का दे दिया भाई, 27 रुपए का, ₹27 का डिस्काउंट दे दिया, यानी कि ये माइनस होंगे, क्या होंगे ये माइनस। 90 में से 20 गया तो भाई 70, 70 में से 7 गया तो 63, यानी कि सामान जो बेचा ये कितने रुपए का बेचा, सेलिंग प्राइस कितने रुपए का आ गया, 63 रुपीज का आ गया। फिर बता रहा हूं एक बार सारा क्वेश्चन आप लोगों के लिए। मैंने क्या किया, कॉस्ट प्राइस 100 रुपया, मार्क प्राइस 120 रुपया, मैंने 20 आर्टिकल मान लिया। आप 4 मानते तो भी यही होता, 4 आर्टिकल लेके चलते तो भी यही होता। यहां पे 5 रुपए का एक आर्टिकल आने लग रहा था, ये कॉस्ट प्राइस है, ये क्या है उसकी सेलिंग प्राइस है, तो 5 आर्टिकल की कितनी होगी 30 रुपए, 15 आर्टिकल की 90 रुपए, और ये कितना आ गया 27, यानी कि 63 रुपए का इस सामान को बेच रहा है और 30 रुपए का इसको बेच रहा है। तो टोटल एसपी दोस्त कितना आ गया, टोटल एसपी ये कितना आ गया 63 प्लस में 30, यानी कितने रुपए आ गया भाई 93 रुपए आ गया, 93 रुपया आ गया। 100 का सामान अगर 93 में बेच रहा है तो बच्चा बच्चा जानता है कि लॉस होगा सर, और लॉस कितने रुपए का होगा सर 7 का, और परसेंट भी यही रहेगा, यानी कि 7% मेरा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये मैंने कर दिया इसको। आप इस क्वेश्चन को जरूर बढ़िया तरीके से कीजिए, अच्छे से कीजिए आप इस क्वेश्चन को, बढ़िया क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल एक इसी प्रकार से किया गया क्वेश्चन है, यूनिट को डिस्ट्रीब्यूशन करने वाला। मैंने अपनी वीडियो के अंदर ऐसे क्वेश्चन वहां पे करवा रखे हैं। मार्क प्राइस 3 क्वेश्चन दे दिए एक शिफ्ट के अंदर मार्क प्राइस के, देखिए आप मैं बार बार कह रहा हूं कि अर्थमेटिक बहुत अच्छे से करके जाइए आप, है ना, प्रॉफिट लॉस करके जाइए, अच्छे से इनको आप निपटा के जाइए। मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 900 रुपया, शॉपकीपर ने वो आर्टिकल 20% लॉस पे बेच दिया गया, कब बेचा 36% के डिस्काउंट पे। कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल पूछना चाह रहा है, कीजिए भाई। मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज, एमपी की वैल्यू दे रखी है भाई 900 रुपया, कितने दे रखी है 900 रुपया। ए शॉपकीपर सोल्ड द आर्टिकल एट 20% लॉस आफ्टर दी गिविंग दी 36% का डिस्काउंट। सबसे पहले मैं एक बार देखता हूं कि इसने सामान कितने में बेचा है, डिस्काउंट दिलवा देता हूं एक बार, छूट, दिवाली नजदीक है, सबको छूट मिलने वाली है, मार्केट में से बैग भर भर के लाओगे, है ना, बाद में उनको निकालोगे आप, पहले तो निकालो नहीं के, ठीक है। डिस्काउंट कितने परसेंट का मिला 36% का, यानी कि 900 का 36% अगर मैं निकालूंगा तो मेरा किसके बराबर आ रहा है भाई, 9 के 54 का 4, 5 9 27 और 5 32, यानी कि 324 रुपए के बराबर, इतने रुपए की छूट दी गई है। तो सामान गिरा कितने का है, 900 में से 324 निकाल दो, 300 निकाला तो 600, और 20 निकाला तो 80, और 4 निकाला तो 76, यानी कि भाई कितना आ गया 576, 576 आ रहा होगा, 10 में से 4 गया 6, हाँ 576 रुपया। कितने का सामान आ रहा है 576 रुपये का सामान वो लेके आने लग रहा है, 576 का क्या ला रहा है सामान लेके आ रहा है। इतने में बेचने पे उसको क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। कितने का नुकसान हो रहा है 20% का, ये वाली बात है। ये एसपी जरूर आ गया, ये क्या आ गया एसपी। और मैंने एक ही चीज सिखा रखी है तुम्हें कि आपका जो सीपी आएगा, आपका जो सीपी आएगा वो किसके बराबर होता है 100% के बराबर होता है। अगर आपका प्रॉफिट हो रहा है तो आप क्या कर दोगे प्लस, अगर आपका लॉस हो रहा है तो आप क्या कर दोगे माइनस। यानी कि यहां पे ये कितने परसेंट की वैल्यू आ रही है 80% की वैल्यू आ रही है। किसकी वैल्यू आ रही है भाई 80% की वैल्यू आने लग रही है। तो बना दो 80% की वैल्यू है 576 के बराबर, 1% की वैल्यू है 576 अपॉन में 80 के बराबर, और मेरे को चाहिए किसकी 100% की वैल्यू चाहिए, यानी कि गुना में मैं कर देता हूं 100, जीरो से मैंने काट दिया भाई जीरो, 72 बार ये इसको काट रहा है, यानी कि 720 किसके बराबर आ गया 720 के बराबर आ गया। ऑप्शन नंबर सी मेरा राइट ऑप्शन बन गया। डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पे होगा और नुकसान फायदा किस पे होगा कॉस्ट प्राइस पे होगा। बस इसी चीज को लेके चलना है। और सीपी हमेशा कितना होगा 100% के बराबर होगा। नेक्स्ट देखिए भाई, एलसीएम निकलवाना चाह रहा भाई फ्रैक्शन का, निकाल दो इसको, तो उड़ा दो जल्दी से, निकालो जल्दी से एलसीएम निकालो भाई।
2/3, 4/7 और 9/13 का। फ्रैक्शन बिल्कुल बढ़िया बन रखी है, शानदार, जबरदस्त। फ्रैक्शन बता रहा है भाई 2/3, 4/7 और 9/13 का, ये बताना है। फ्रैक्शन अगर दे रखा हो कभी भी इस प्रकार से, एलसीएम निकालना है तो ऊपर वालों का एलसीएम है ना, बढ़िया ना। ऊपर वालों का क्या होगा एलसीएम, नीचे वालों का क्या होगा एचसीएफ। जबरदस्त, परफेक्ट थी बिल्कुल। तो ये क्या है, ऊपर वालों का क्या निकलवाना चाह रहा है, एलसीएम निकलवाना चाह रहा है। क्या निकलवाना चाह रहा है भाई, ऊपर वालों का एलसीएम निकलवाना चाह रहा है, नीचे वालों का क्या निकलवाना चाह रहा है, एचसीएफ निकलवाना चाह रहा है। देखो तीनों के तीनों नंबर, 3 भी, 7 भी और 13 भी प्राइम नंबर है, को प्राइम नंबर है। इनका एचसीएफ तो 1 आना है गुरुजी, ये लिख दिया मैंने। ऊपर वालों का एलसीएम तुमसे निकलवाना चाह रहा है, 9 दूनी 18 होती है 27, 9 जोगे 36 यानी कि 36 आ गया भाई। 36 अपॉन वो 1 का मतलब कितना होगा, 36 के बराबर होगा। ये लीजिए, कई बार तुम्हें नंबर फेंक फेंक के दिए जाते हैं कि ले लो लूट लो है ना, नंबर को इस प्रकार से ले लो। फ्रैक्शन का ये फंडा याद रखो, जो पूछा जा रहा है न्यूमरेटर का वही निकाल दो, जो पूछा जा रहा है न्यूमरेटर का वही निकाल दो और डिनोमिनेटर का उसका उल्टा कर दो। मान के चलो यहाँ पे एचसीएफ पूछा गया होता तो ऊपर वालों का क्या निकालते, एचसीएफ निकालते, और नीचे वालों का क्या निकालते, एलसीएम निकालते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, ये लीजिए, मेरे सेट में यू का यू मिल जाएगा आपको, क्वेश्चन यू का यू मिल जाएगा आपको है ना। देखते हैं भाई इसको, 30% ऑफ एक्स बाई वाई, 30% ऑफ एक्स माइनस वाई, ये बराबर है 20% ऑफ एक्स प्लस में वाई के। इसके बराबर दे रखा भाई। परसेंट से गुरुजी परसेंट काट दिया मैंने, जीरो से क्या काट दी, जीरो काट दी। इधर बचा 3x माइनस 3y, उधर बच गया 2x प्लस में 2y। ठीक है, 2x प्लस में 2y के बराबर बच गया। थोड़ी सी मेहनत कर लो, नौकरी आपकी पक्की है भाई, बिल्कुल पक्की है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है ना। आपको मेहनत तो देखो करनी पड़ेगी। कोई दूसरी फील्ड में कर रहा है, तुम इस फील्ड में कर लो है ना। कोई पैसे ले लेके कर रहा है, भर भर के कर रहा है, पर उसमें मजा नहीं है यार। 3x में से 2x गया, कितना बचा x, इधर आया। ये माइनस का 3y इधर आएगा तो 5y बन जाएगा है ना। -3 प्लस का 2 कितना बनेगा, 5y। ये वाली चीज हो गई। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि x बाई वाई की वैल्यू कितनी आ रही है, 5/1 इतनी आ रही है भाई। यानी कि अगर y 1 है तो x कितना बनेगा, 5 बन जाएगा। इतनी बात हुई भाई। तो अब क्या कहा है कि x का कितना प्रतिशत y है, ध्यान से सुनना भाई। बाय व्हाट परसेंट ऑफ x, यानी कि x का कितना परसेंट क्या है, y है। x का कितना परसेंट, तो x का कितना परसेंट है, x का तो भाई 5 का 1 ही तो है, 1 और किसका, x का। गुने में आपने क्या कर दिया भाई, 100 के बराबर, यानी कितना परसेंट आ गया आपका, 20%, 20% आपके बराबर आंसर आ गया। तो ऑप्शन नंबर बी मैंने लगा दिया। जिसका पूछा गया है वो नीचे, जिसका पूछा गया है, जितना पूछा गया है उसको ऊपर और मल्टीप्लाई में कर देंगे आप 100। तो x का पूछा गया था, y कितना आ रहा है 1, अगर y 1 है तो x कितना है 5। ठीक है, इनटू में मैंने 100 यानी कि 20% के बराबर ही कर दिया। चलो भाई करो, एक बेहतरीन क्वेश्चन है, देखता हूँ कितने कर पाते हैं आप में से। मैं देखना चाह रहा हूँ आप में से कितने कर पाएंगे इस क्वेश्चन को। एक अच्छा क्वेश्चन है, कीजिए है ना। लो भाई, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा, मेरे को ज़्यादा मॉक टेस्ट भी नहीं लगवाए हैं, शायद 12-13 मॉक टेस्ट हुए होंगे हमारे है ना। आप सारे क्वेश्चन उसके अंदर देखोगे, मैंने पैरामीटर के डायगोनल वाला क्वेश्चन इतनी बार करवा दिया है तुम्हें है ना। देखिए भाई, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 50 सेंटीमीटर। पैरामीटर का फॉर्मूला होता है बेटा 2 इंटू एल प्लस में बी की वैल्यू किसके बराबर दे रखी है दोस्त, 50 के बराबर। एल प्लस में बी की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 25 के बराबर। एल प्लस में बी की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 25 के बराबर आ जाएगी। यानी कि लेंथ प्लस में ब्रेड्थ का जोड़ कितना आ रहा है, 25 सेंटीमीटर आ रहा है। इसको यहीं बचा के रखते हैं। अब सबसे बड़ी बात, तुम्हारे को डायगोनल का फॉर्मूला आना चाहिए। डायगोनल का फॉर्मूला रूट एल का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर। डायगोनल का फॉर्मूला होता है रूट एल का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर। रेक्टेंगल के डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है, एल स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर, इसके बराबर आएगा। डायगोनल दे रखा है मेरे को 23 दे रखा, ये किसके बराबर है, रूट एल का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर। मैं क्या करूंगा, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, इसको भी स्क्वेयरिंग कर देता हूं और इसको भी स्क्वेयरिंग कर देता हूं। इससे मैंने ये काट दिया। 23 का स्क्वायर कितना होता है, 529, 529, 529 बराबर है एल का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर के। लेकिन सर हमारे पास एल स्क्वायर बी स्क्वायर तो नहीं है, कोई बात ना, निकालेंगे। ये जो इक्वेशन मैंने तुम्हारे लिए बचा के रखी थी, इसको स्क्वेयरिंग करो बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर करने पे
ये क्या बनेगा, एल का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर प्लस में 2LB बराबर होगा 25 का स्क्वायर कितना होता है 625 के बराबर, 625 के बराबर होता है। किसके बराबर होगा, 625 के बराबर। एल का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर प्लस में 2LB। अरे ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2AB वाली आइडेंटिटी लगाई मैंने, कुछ नहीं किया। क्या तुम्हें इसकी और इसकी शक्ल एक जैसी लग रही है, मेरे को तो लग रही है, तो मैं इसको उठा के वहां पे पुट कर रहा हूं, इसकी जगह पे इसको उठा के रख रहा हूं, यानी कि 529 प्लस में 2LB ये बराबर है 625 के। ठीक है भाई, ये उधर जाएगा तो क्या बनेगा माइनस, तो 2LB की वैल्यू कितनी आ रही है भाई, 625 में से 529 निकाल दो, 529 कितना निकाल दो भाई, 625 में से 529 निकाल दो, 625 में से मैंने 529 निकाल दिया, तो मेरी जो 2LB की वैल्यू है वो कितनी आ रही है 96, और LB की वैल्यू मेरी कितनी आ जाएगी 48, यानी कि 48। क्या L इंटू बी एरिया होता है, एरिया किसके बराबर होता है L इंटू बी के बराबर, और इसकी वैल्यू कितनी आई है 48, 48 आई है ना, हाँ 48 आई है। तो L इंटू बी की वैल्यू 48, यानी कि यही एरिया रहा होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर चिपका देना, आंसर का है ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन मेरा राइट आंसर बन गया। ये देखिए भाई, एक ठीक क्वेश्चन था, हम बढ़िया क्वेश्चन कह सकते हैं, कोई गलत बात नहीं है इसमें, है ना। इस प्रकार से हमने इसको कर लिया। नेक्स्ट देखिए भाई, वॉल्यूम निकलवाना चाह रहा है तुमसे राइट सर्कुलर सिलेंडर की, हुज एरिया ऑफ बेस इज 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, हाइट इज 7 सेंटीमीटर, है ना, इसकी निकलवाना चाह रहा है, ये वाली चीज होती है। ठीक है, ऑफलाइन सेंटर में हम एक बार पढ़ा रहे थे, तो मैं एक वाक्य बताता हूँ, मैं यही चीज लिखी हुई थी, राइट सर्कुलर सिलेंडर। तो एक हमारे पहलवान टाइप के बंदे थे, तो वो कहा कि सर ये हर सिलेंडर की वॉल्यूम अलग अलग क्यों आती है, हमारे घर पे जो सिलेंडर आता है उसमें तो हर बार 29 kg गैस आती है। तो भाई है ना, ये क्वेश्चन बनाया गया है राइट सर्कुलर सिलेंडर का, जिसका एरिया निकलवाना चाह रहा है, बेस की वैल्यू दे रखी है 40 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर, हाइट दे रखी है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सिलेंडर की वॉल्यूम क्या होती है, सिलेंडर की वॉल्यूम क्या होती है, सिलेंडर की वॉल्यूम होती है बेटा पाई आर स्क्वायर एच के बराबर, किसके बराबर होती है पाई आर स्क्वायर एच के बराबर। ठीक है, इसके बराबर सिलेंडर की वॉल्यूम होगी। मैंने अब ये मेरे को कह रहा है कि इसकी वॉल्यूम निकाल दो, अगर एरिया ऑफ बेस, अब बेस का एरिया क्या होगा, देखो ये अगर सिलेंडर है इस प्रकार से, बेस तो सर्कुलर है ना, सिलेंडर का बेस कैसा है सर्कुलर, यानी कि किसकी वैल्यू दे रखी है पाई आर स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है, यही तो अपने को चाहिए था, है ना, और इनटू में हाइट, यानी कि तुम्हें सिर्फ इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी थी, बाकी कुछ नहीं करना था। तो तुमने किया 40 इंटू में 7, यानी कि सर 280, और वॉल्यूम हमेशा क्यूबिक होती है, यानी कि 280 सेंटीमीटर क्यूबिक। ऑप्शन नंबर सी आप लोगों के लिए क्या आ गया, आपका राइट आंसर आ गया, इसको हमने कर दिया। नेक्स्ट देखिए भाई, सिंपल इंटरेस्ट ऑन सी सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 2 ईयर एट 15% पर एनम इज हाफ ऑफ द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 5000 2 साल एट 10% पर एनम के लिए। व्हाट इज द सम प्लेस्ड ऑन द सिंपल इंटरेस्ट, कितना सम होगा, ये वाली बात इसने पूछी गई। मैं एक बार इसको छोटा कर देता हूं भाई, इसके बाद तुम्हें स्टेटमेंट समझाता हूं कि स्टेटमेंट क्या दे रखी है। देखिए स्टेटमेंट क्या कह रहा है, 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट ये लिख रखा, किस रेट से 15% से। ठीक है, ये आधा है, हाफ के बराबर है, किससे, कंपाउंड इंटरेस्ट किसके ऊपर, 5000 रुपए के ऊपर 2 साल के लिए 10% से, यानी कि पहले तुम सीआई निकालोगे, उसका तुम दुगना कर लो या उसको आधा बना के रखो, उसको बराबर रखो इसके बराबर। ठीक है, 2 केस यहां पे चलेंगे, पहला केस सीआई वाला चलेगा, हम इसी को उठा लेते हैं। अगर जब हम सीआई की बात करते हैं तो 10% और 10% की रेट अगर 2 बार दे रखी हो तो 2 साल में कितना बन जाती है, 21% के बराबर बन जाती है। फॉर्मूला मैंने लिखवा रखा है, ए प्लस में बी प्लस में ए इंटू बी बाई में 100 के बराबर। सक्सेसिव रेट निकालने के लिए कितना आ जाएगा, 21%, लगा के देख लेना तुम, 10 प्लस में 10 20, और एक कितना हो गया 21% के बराबर। ये 2 साल का ब्याज रहा होगा, किसके ऊपर, 5000 रुपए के ऊपर। अगर तुम 5000 रुपए का 21% निकालते हो, 21% निकालते हो तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी कि 1050 रुपए के बराबर ये वैल्यू आने लग रही है, 1050 के बराबर ये वैल्यू आ रही है। जो ये ब्याज निकला ना बेटा, ये आधा है, हाफ है, या तो तुम इसको यहीं पे दुगना कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, या एक काम करो, जब कोई पैसा एसआई में 15% प्लस में 15% रहा होगा तो 2 साल में वो ब्याज कितना रहा होगा, 30% के बराबर। कितना रहा होगा लड्डू, 30% की,
या तो तुम उसको इस हिसाब से बना लो कि 30 का आधा भाई 15 इसके बराबर है, ठीक है, या तो ये बना लो, या इसका दोगुना किसके बराबर रख दो, 30 के बराबर रख दो। अब तुम्हें जो मर्जी आए, मैं इसका आधा कर लेता हूं एक बार। इसका आधा कितना आ रहा है, 15%, और 15% की वैल्यू कितनी है, 1050 के बराबर आ रही है, 1050 के बराबर आने लग रही है, ठीक है। 15% इज हाफ ऑफ दी, कितना है ये, इज हाफ ऑफ दी कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि इसका आधा करना पड़ेगा हमें, मैंने उल्टा कर दिया यार। तो मेरा 30% आ रहा है ना, ये क्या कह रहा है, एसआई तो यहां से 30% आएगा, है ना, एसआई यहां से क्या आएगा 30%। तो जो 30% वैल्यू है वो इसके आधे के बराबर है। 1050 का आधा कितना होगा, 750, 1050 का 2 से 5 10 5, और ये आ गया 2 दूनी 4, और ये आ गया 525, ठीक है, 5 to 5 के बराबर आ गया। यानी कि 30% की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 525 रुपए के बराबर आ गई। यही तो बोला इसने कि यहां से जो ब्याज आएगा ना, ये ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट से आने वाले ब्याज का आधा है। 30% की वैल्यू ये है, 1% की वैल्यू क्या बन जाएगी, 525 अपॉन में 30। मेरे को कितने की वैल्यू चाहिए, 100 की वैल्यू, यानी कि इनटू में क्या चाहिए, 100 चाहिए है भाई। जीरो से मैंने क्या कर दिया, जीरो काट दिया, 3 से मैंने काटा, 3 एकम 3 बच गया, तो 3 सते 21 और 3 पंजे 15, 1750 मेरा बन जाएगा 1750 रुपीज। रुपीज 1750 मेरा आंसर बन जाएगा, 1750। ऑप्शन नंबर सी मेरा जो है वो राइट आंसर मेरे लिए आ जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा गया था। आधे क्वेश्चन हमारे हो गए शिफ्ट वाले। वीडियो के साथ अंत तक जुड़े रहें, भागना नहीं है, भागे तो पिटाई होगी आपकी, है ना। नेक्स्ट देखिए भाई, वैसे पिटाई विटाई करते नहीं है। नेक्स्ट देखिए भाई, एक बोट, ये बढ़िया क्वेश्चन आ गया भाई, है ना, ये अच्छा क्वेश्चन आ गया। अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम का एक क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन आप लोगों के लिए आ रहा है भाई, ठीक है। टू कवर अ सर्टेन डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम बट इट टेक्स टू 3 × 1/4 आवर टू कवर द सेम डिस्टेंस। अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम का, इससे पहले एक चीज सीखी आपको, 2-3 चीजें मैं पहले ही बता चुका हूं आपको। 2 प्रकार की चीजें हैं आपके पास, डाउनस्ट्रीम और आपके पास अपस्ट्रीम, ठीक है। इस वाले केस के अंदर पानी की स्पीड ऐड हुई होती है ना। इस वाले केस के अंदर बोट प्लस में वाटर मिला हुआ होता है, वाटर की स्पीड अपनी स्पीड, है ना, हम सब पानी के साथ बह के तैर के देखा हम सब ने। इस वाले केस के अंदर बोट माइनस वाटर होता है, ठीक है, ये वाली चीज होती है। और अगर हमें बोट की स्पीड निकालनी है, अगर हमें बोट की स्पीड निकालनी है तो वो किसके बराबर होती है, इन दोनों स्पीड का, डाउनस्ट्रीम प्लस में अपस्ट्रीम, और डिवाइड बाई कर देता हूं मैं 2 के बराबर, ये मेरी बोट की स्पीड आ जाती है। बोट की स्पीड नहीं दे रखी, किसकी स्पीड दे रखी है, स्ट्रीम की स्पीड। अब स्ट्रीम की स्पीड कैसे निकालते हो, या तो इसमें से माइनस कर लो या इसमें से माइनस कर लो, सेम प्लस सेम माइनस, ये वाला फंडा होता है, ये मेरी स्पीड होती है, ठीक है। इधर आते हैं, यहां पे दे रखा है जब वो अप डाउनस्ट्रीम जाने लग रही थी, जब वो डाउनस्ट्रीम जाने लग रही थी, यानी कि पानी के बहाव के साथ जा रही थी, उस समय 2 घंटे लिए उसने। जब वो अपस्ट्रीम जा रही है तो उस समय उसने कितने लिए, 3.25 घंटे। 1/4 का मतलब होता है 0.25, ठीक है। तो 3.25 आवर लिए। मेरे पास टाइम का जो रेशियो आया वो किसके बराबर आया, टाइम 1 रेशियो में टाइम 2 लिख देता हूं मैं, किसके बराबर आया, 2 रेशियो में 3.25, इसके बराबर आ गया। तो स्पीड का रेशियो कितना रहा होगा, तो आप बोल दोगे सर स्पीड का रेशियो कितना रहा होगा, 3.25 रेशियो में 2। मैंने बता रखा है जो टाइम का रेशियो होता है उसका उल्टा किसका रेशियो होता है, स्पीड का रेशियो होता है। ये वाली चीज मेरे पास, यहां तक एक बार बताएं समझ में आया कि नहीं आया। कुछ नहीं किया मैंने, समय का रेशियो निकल दे रखा था, मैंने किसका रेशियो बना लिया है, टाइम का रेशियो बना लिया है। यहां से मैं क्या निकालता हूं, एक बार बोट की स्पीड निकालता हूं। और बोट की स्पीड तुम्हें पता है कि इन दोनों को क्या करना होता है, ऐड करना होता है। ऐड मैंने किया तो मेरे पास क्या आ गया, 5.25, और इसको मैंने कर दिया 2 से डिवाइड, ठीक है भाई, 2 से मैंने डिवाइड कर दिया। ये मेरा कितने बराबर आ गया, 2 दूनी 4, 2 बच गया, 2 6 12, 2.625 के बराबर, 2.625 के बराबर ये वैल्यू मेरी आ रही है, 2.625 के बराबर। एक चीज अब मेरे को मिली, ये तो मैंने बोट की स्पीड निकाल दी सर, बोट की स्पीड निकाल दी। और एक बात और, ये मेरी अज्यूम्ड वैल्यू, मैं रेशियो लेके चला हूं अभी, है ना, 2.625 मेरे पास ये वैल्यू आई। अब मेरे को दे रखा है स्ट्रीम, स्ट्रीम का मतलब होता है पानी की चाल, पानी की
चाल। स्ट्रीम का मतलब होता है पानी की चाल, ठीक है भाई। ये वाली चीज इसके अंदर दे रखी है। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। अब कह रहा है कि क्या स्पीड होगी जब बोट स्टिल वाटर के अंदर होगी, स्टिल वाटर के अंदर बोट की क्या स्पीड आएगी, तुम्हें ये चीज देखनी है। ये 2.625 आया ना, या तो तुम इसको यहां से घटाओ तो भी बराबर आएगा, या तुम इसको यहां से घटाओ तो कितना आ रहा है तुम्हारा 0.625 आ रहा है, और यहां से घटा रहे तो कितना आ रहा है भाई 1.625 के बराबर वैल्यू आने लग रही है। ये वाली चीज मेरे पास दे रखी है भाई, पॉइंट में 625 के बराबर आ रहा है, दोनों के बीच में एक वैल्यू आई मेरे पास 2.625 के बराबर वैल्यू आई। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि सर 0.625 की जो वैल्यू है वो किसके बराबर दे रखी है, 5 किलोमीटर पर आवर की दे रखी है। दोनों में से आप माइनस करोगे तो 0.625 आएगा, आप किसी में से कर लो, इसमें से करोगे तो भी यही आएगा, इसमें से करोगे तो भी यही आएगा। तो 0.625 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 5 किलोमीटर, ये देखो ये लिख रखा 5 किलोमीटर पर आवर। एक की वैल्यू कितनी रही होगी, एक की वैल्यू रही होगी भाई 5/625 और गुना में क्या कर दूं 1000। 1000 किस लिए, मैंने पॉइंट हटाए हैं, पॉइंट में कहां लेके गया हूं ऊपर। किसकी निकालनी है तुम्हें, स्पीड इन द स्टिल वाटर। स्टिल वाटर की स्पीड तो मेरी ये निकल के आई थी 2.625, और यही निकल के आई थी ना, तो मैंने इनटू कर दिया 2625 और डिवाइड बाय में 1000। भाई 1000 से तो 1000 मैंने काट दिया, ठीक है, ये काट दिया मैंने, 5 से मैंने इसको काट दिया कितनी बार, 25 बार, और 25 से अगर मैं इसको काटूंगा तो 25 एकम 25 बच गया, 1 25 0 25, यानी कितनी बार जाएगा 25 एकम 25 125, 1 25 दूनी 25, क्या किया इधर हमने, 0.625 की वैल्यू किसके बराबर आ रही है भाई, 5 किलोमीटर पर आवर के बराबर आ रही है, ठीक है। 0.625 की वैल्यू आ रही है 5 किलोमीटर पर आवर के बराबर। इसने बोट की स्पीड निकलवाई है मेरे से, ठीक है, हाँ ये अच्छा 125 बार, 125 बार जाएगा, 125 को कितनी बार काटेगा, 125 दूनी 200, 2 और 25 दूनी 150 यानी कि 1, तो ये कितना आ गया मेरा 21 बार में ये वैल्यू गई, 21 बार में मेरे पास आ गया, यानी कि 21 किलोमीटर पर आवर ये रहा होगा, तब जाके मेरा आंसर आया होगा, ठीक है भाई। 21 किलोमीटर पर आवर ये मेरा रहा होगा आंसर। एक बार फिर बताता हूँ भाई, मैं लास्ट में बहुत छोटा हो गया, मैंने टाइम का रेशियो लिया, मैंने स्पीड का रेशियो लिया, मेरे पास 0.625 की वैल्यू कितनी आ गई 5 किलोमीटर, एक की वैल्यू कितनी आई 5/625 इनटू में 1000, मैंने पॉइंट हटाया 1000 लगा दिया। मेरे को किसकी वैल्यू चाहिए 2.625, क्यों, क्योंकि ये क्या है स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, तो इनटू मैंने इसको कर दिया 21 किलोमीटर पर आवर मेरे पास आंसर आ रहा है। नेक्स्ट देखिए भाई, इन अ क्लास ऑफ 80 स्टूडेंट 40% आर गर्ल्स एंड रेस्ट आर बॉयज। इसको मैं छोटा कर रहा हूं भाई, 40% इसके अंदर गर्ल्स है और जो रेस्ट है वो बॉयज हैं। इन अ क्लास 80 student 40% are girls and rest are boys, the average of the boys is 55, average weight of whole student in the class is 54, then the average weight of the girls, average weight पूछना चाह रहा है। इसके अंदर आप देखिए भाई क्या तुमसे पूछना चाह रहा है ये, इस चीज़ को आप देखिए मिक्सचर एलिगेशन हमको आता है, बहुत बढ़िया तरीके से हम कर लेंगे इसको, मिक्सचर एलिगेशन हमें अच्छे तरीके से आता है। पहली बात 80 स्टूडेंट दे रखे हैं क्लास के अंदर, कितने स्टूडेंट हैं 80, 80 स्टूडेंट क्या हो गया 80 स्टूडेंट क्लास के अंदर दे रखे हैं। 40% आर गर्ल्स, 40% इसके अंदर लड़कियां, 40% आर गर्ल्स। 40% का मतलब भाई 40% का मतलब कितना होता है 2/5, 2/5 गर्ल्स है, तो 80 का अगर मैं 2/5 कर दूंगा तो कितना आ रहा है भाई, ये गया 16, 16 दूनी 32, यानी कि 32 तो लड़कियां हो गई, तो बॉयज कितने आ गए 48, 48 क्या आ गए बॉयज, ठीक है, 48 मेरे बॉयज बन गए, 48 मेरे जो है वो बॉयज बन गए, 48 मेरे कितने बन गए बॉयज। अब हम लगाते हैं मिक्स्ड एलिगेशन, लिखो इधर गर्ल्स, इधर लिखो बॉयज, ठीक है, तो 32 तो लड़कियां आ गई और 48 कितने आ गए लड़के आ गए, तो 32 लड़कियां और 48 क्या आ गए मेरे पास लड़के आ गए। मिक्सचर एलिगेशन हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। जो लड़के हैं इनका एवरेज वेट 55 kg है, कितना है भाई 55 kg इनका एवरेज वेट आ रहा है। एक चीज और मैं तुम्हें करवा देता हूँ,
इस 32-48 को नीचे लिखो, क्योंकि हम जो रेशो निकालते हैं वो लास्ट में आता है। तो यहाँ मैं इनको लिख रहा हूँ 32 रेशो में 48, और अगर इसको काट रहे हैं तो 16 दूनी 32 और 16 थी 48, यानी कि 2:3 आना चाहिए। ठीक है, क्या आना चाहिए निकाल के 2:3। मैंने बता रखा बेटा, एक तरफ चीपर एक तरफ एक्सपीरियंसर, बीच में इनकी एवरेज। तो इनकी एवरेज कितनी आ रही है 54, तो यहाँ पे लिखो 54, गर्ल्स और बॉयज की मिला के। ठीक है, बॉयज की दे रखी है 55 kg, कितनी दे रखी है 55 kg। गर्ल्स की हमसे पूछ रहा है, गर्ल्स की हमसे पूछ रहा है कितनी रही होगी। अब एक चीज का दिमाग लगाइए, 55 में से 54 गए, कितना आ रहा है 1, कितना आ रहा है 1, लेकिन इधर कितना है 2, यानी कि गुना किससे हुआ होगा 2 से। कितना गुना हुआ होगा 2 से, यानी कि ये भी 2 से गुना हुआ है। इसका अगर आधा करोगे तो कितना आ रहा है यहाँ पे 1.5, 1.5। अगर 54 में से 1.5 निकाल दोगे तो कितना आएगा 52.5, 52.5। तो गर्ल्स का जो एवरेज वेट हो कितना रहा होगा 52.5, 52 दे रखा है, 0.5 हम लगा देते हैं, तो 52.5 इसका क्या रहा होगा, राइट आंसर रहा होगा 52.5। एक बार फिर बता रहा हूँ बेटा मैं, हमारे पास ये कंडीशन होती है, एक तरफ हमारे पास चीपर वैल्यू होती है, ठीक है, एक तरफ हमारे पास एक्सपेंसिव वैल्यू होती है, यानी कि महंगे वाली वैल्यू होती है। इन दोनों की एवरेज बीच में दी गई होती है। अब माइनस करके इनका क्या निकाल लेते हैं, रेशो निकाल लेते हैं। मैंने यही किया, रेशो पहले दिया हुआ था मेरे पास 2:3, 2:3। गर्ल्स के नीचे गर्ल्स लिखें, ये गलती ना करें, और बॉयज के नीचे क्या लिखें, बॉयज करें। एवरेज मेरे पास कितना आ रहा है 54 आ रहा है। अगर यहां से कट के 1 आ रहा, अब एक चीज थी, 1 का यहाँ पे क्या दिया गया है 2, यानी कि मल्टीप्लाई 2 से हुआ है। अगर ये मल्टीप्लाई 2 से हुआ तो ये भी मल्टीप्लाई किससे हुआ है 2 से, यानी कि इसका भी आधा रहा होगा। अब एक चीज और जिसके दिमाग में थोड़ा सा आ रहा हो कि क्या ये ठीक है कि नहीं है, देखिए अगर मैं इस दशमलव को हटाऊंगा तो 10 यहाँ आ जाएगा, 10:15 किसके बराबर होता है 2:3 के बराबर। तो मैंने कोई डिस्टर्ब नहीं किया रेशियो को, बिल्कुल जैसा था वैसा यहाँ पे बनाया है। नेक्स्ट देखिए भाई, 13वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, स्क्रीन के ऊपर है। इनकम ऑफ ए इज 40% मोर देन इनकम ऑफ बी। देखिए भाई, ऐसे बहुत क्वेश्चन करवा चुका यार मैं, है ना, इनकम के चक्कर में। तुम भी इनकम कर लो कुछ, है ना, तुम भी इनकम कर लो कुछ। इनकम ऑफ ए इज 40% मोर देन इनकम ऑफ बी। तो ए और बी का दे रखा है रेशियो। अगर बी 100 रुपया कमा रहा है तो ए कितना कमा रहा है 140 रुपया। पहली बात हो गई ये वाली। इनकम ऑफ सी इज 30% लेस देन द इनकम ऑफ ए एंड बी। जो सी की इनकम है और ए प्लस बी की इनकम है, वो अगर मैं ए प्लस बी की इनकम को यहाँ पे 100 रुपया मान लूँ, दोनों की ज्वाइंट इनकम कितनी मान लूँ 100 रुपया मान लूँ, तो इसकी इनकम कितनी आ रही है 70 रुपये के बराबर आ रही है, 70 के बराबर इनकी इनकम आने लगे ए एंड बी। इनकम ऑफ ए इज व्हाट परसेंट लेस देन इनकम ऑफ सी। अब तुमसे पूछ रहा है कि ए की इनकम सी की इनकम से कितना कम है। तो पहले तो रेशियो बनाइए भाई, है ना, पहले रेशियो बनाओ, इससे ये 0 काटो भाई, तो कितना बन गया 7:5। ये वाली चीज मेरे पास आई। इसको काटोगे तो कितना बन गया 7:10, 7:10 मेरे पास ये बन गया। ठीक है, ये वाली चीज हुई। अब एक ही चीज मेरे को समझ आ रही है, यहां पे अगर मैं a प्लस बी करता हूं तो कितना आ रहा है 12x के बराबर, कितना आ रहा है 12x। लेकिन इधर कर रहा हूं तो कितना आ रहा है 10 आ रहा है। ये दोनों वैल्यू मेरे को क्या बनानी पड़ेंगी, सेम बनानी पड़ेंगी, है ना। ये दोनों वैल्यू क्या, ऐसा कोई नंबर देखो मैं जिससे इनको मल्टीप्लाई करूं ये दोनों नंबर क्या आ जाए, सेम आ जाए। इधर मेरे पास 12 आ रहा है और इधर मेरे पास कितना आ रहा है 10 आ रहा है। तो 12 का आप 10 का कॉम्बिनेशन बिठाओगे आप, 12 पंजे 60 और 10 से आप 6 बार 60। तो देखिए आप, अगर मैं इनकी मल्टीप्लाई 5 से कर दूं, ध्यान से सुनना भाई, इनकी मल्टीप्लाई 5 से कर दूं तो कितना आएगा 7 पंजे 35 रेशियो में 25, और 35 और 25 का सम कितना होता है 60 के बराबर होता है। 35 और 25 का सम कितना होता है 60 के बराबर। इसको इनटू में 6 करो, यानी कितना आएगा 42 रेशियो में 60। क्या इन दोनों का सम इसका सम बराबर आ गया, आ गया। यानी कि अब मेरी जो कंडीशन थी वो जस्टिफाई हो गई है ना। 25 और 35 का सम ये मेरे पास आ गया, यानी कि 42 रेशियो में 60 की वैल्यू मेरे पास बन गई। अब तुमसे कहा है कि बताइए ए की आय कि सी की आय से कितने प्रतिशत कम है, ए की आय सी की आय से कितने प्रतिशत कम है, तुमसे ये बात पूछी गई है। तो ये वैल्यू जस्टिफाई कर रही है एक दूसरे के साथ, 35, 25 और 42 के बराबर ये काम दिया गया है। ठीक है भाई, आप इसको देखिए किस प्रकार से चीजें बनने लग रही है। तो मेरे पास क्या आया, अब ए और बी की तो आ गई 35:25। अगर इनकी वैल्यू ये है तो सी की वैल्यू कितनी है 42 के बराबर। ए की आय सी की आय से कितने प्रतिशत कम है, 7 कम है, किससे 42 से,
और गुना में क्या आएगा मेरे भाई 100 के बराबर 7 6 के 42, यानी कि 50 बाई में 3% और 50 बाई 3 का मतलब 16 इंटू में 2 बाई 3% के बराबर ये आंसर आ रहा है, जो कि ऑप्शन सी मेरा बनने लग रहा है। ठीक है भाई, ऑप्शन सी मेरे पास आने लग रहा है। तो ये आपके लिए रेशियो का प्लस करने के लिए, इक्विवेलेंट करने के लिए क्वेश्चन करवाया जा रहा है। ठीक है, रेशियो का इक्विवेलेंट करने के लिए आपसे क्वेश्चन करवाया जा रहा है। इसमें सिर्फ क्या चाह रहा था तुम्हें कि a प्लस बी की वैल्यू आपके पास ये हो, a रेशियो बी 35:25 आपके लिए वैल्यू इधर आ गई है। तो 16 से ही 2/3% की वैल्यू आपके पास आ गई है। यस भाई, गुड है ना। हमारे वाले आज बहुत खुश हैं भाई, पता है क्यों खुश हैं? विराट कोहली का शतक लग गया है इसलिए खुश हैं, अपने को कोई लेना नहीं। ए वेजिटेबल अंडर बाइज वेजिटेबल मार्केट फॉर ₹4500 इफ द ओवरहेड एक्सपेंस आर 4% ऑफ द कॉस्ट प्राइस। ओवरहेड का मतलब होता है आप कोई सामान लेके आए, आपने उसकी साजो सजावट के ऊपर या लाने ले जाने के ऊपर उसके ऊपर खर्चा किया, और खर्चा भी किसके अंदर इंक्लूड होता है? हमेशा कॉस्ट प्राइस के अंदर इंक्लूड होता है। तो ये भी चीज़ आप ध्यान रखिए, है ना। चलिए भाई क्वेश्चन को करते हैं। वेरी गुड, अब सारे वीडियो के अंत तक बिल्कुल मजेदार रूप से जुड़े रहें। एक वेजिटेबल है बेटा 4500 रुपये की, यानी कि कॉस्ट प्राइस अभी कितना है? 4500 रुपये। ये पहले वाला कॉस्ट प्राइस है 4500, 4500 ये आपका क्या है? कॉस्ट प्राइस है 4500 रुपये के बराबर। ओवरहेड एक्सपेंस आर 4%, तो इसी का 4% निकालना है ना, तो इनटू में 4/100 कर दो। इनटू में क्या कर दो? 4/100 कर दो। 45 का 4 गुना कितना होगा? 45 दूनी 90, 90 दूनी 180, 180 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, 180 के बराबर ये वाली वैल्यू आ गई। 180 रुपया और जुड़ गया, तो यानी कि अब जो टोटल सीपी आएगा वो कितना आएगा? 4680 रुपये के बराबर, 4680 के बराबर टोटल मेरा जो आएगा सीपी बन जाएगा। ठीक है, एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल द वेजिटेबल टू अर्न 15%? कह रहा है कि कितने में वेजिटेबल को बेचे कि उसको 15% का फायदा हो जाए। तो सर ये तो 100% की वैल्यू है 4680। 15% प्रॉफिट का मतलब दोस्त 100 प्लस में 15, क्योंकि 100 हमेशा क्या होगा? आपका सीपी, और तुमसे निकलवाना चाह रहा है 115 की वैल्यू। तो 4680 अपोन में 100 तुम निकाल दो 115% की वैल्यू, यानी कि 4680 अपोन में 100 इंटू में क्या कर दोगे? 115। 0 से 0 काट दीजिएगा आप, आगे इसको फर्दर सोल्व कीजिएगा आप। ठीक है भाई, 5 से करो तो 5 से कर लो आप, ऐसे करो तो आप ऐसे कीजिए। 5 दिए 15, ओ सॉरी 5 दूनी 10 और 5 दिए 15, 5 दूनी 10 और 5 दिए 15। 5 से 2 बार, 2 से फिर ये गाएगा 2 3 4, पीछे 2 चाहिए, 2 एक की ऑप्शन में 5382, 5382 ये मेरे पास आ गया। ये वाली चीज़ मैंने निकाल दी, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा? 5382 रुपया। ठीक है, तुम करके देख लेना भाई, यही मिल रहा होगा। नेक्स्ट देखिए भाई, एक और क्वेश्चन आपके लिए आ रहा है, मजेदार रूप से आ रहा है, धड़ाधड़ कीजिए आप इस क्वेश्चन को, है ना। ट्रेन आ रही है तुम्हारे लिए निकल निकल के, एक खतरनाक क्वेश्चन की सीरीज, जल्दी से आप देखिए। एसएससी जीडी का क्वेश्चन आपके लिए आ रहा है। स्पीड दे रखी है 58 किलोमीटर पर आवर, टेक 16 सेकंड टू कंप्लीट द क्रॉस अनदर, द ट्रैवलिंग 58। एक केस का यूज कर रहा है। कभी भी अगर ट्रेनें एक दूसरे की तरफ आती है तो स्पीड क्या हो जाती है बेटा? ऐड, है ना। आदमी एक दूसरे की तरफ बढ़ता है तो प्यार बढ़ता है ना, दूर जाता है तो माइनस हो जाती है। तो स्पीड 1 प्लस में स्पीड 2 बन जाती है। इस केस का हमें ध्यान रखना है। पहले इसकी तुम्हें मैं बढ़िया से स्टेटमेंट समझाऊंगा, उसके बाद इस क्वेश्चन को करने का तरीका बताऊंगा तुम्हें मैं। ठीक है, कभी भी अगर तुम्हारे पास पहले दे रखा है पहली ट्रेन की स्पीड x, जो ट्रेन है इसकी स्पीड है 58 किलोमीटर पर आवर, x ट्रेन की जो स्पीड है ये है 58 किलोमीटर पर आवर, ये लीजिए भाई। और y ट्रेन की जो स्पीड है ये है आपकी 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, पहली बात तो ये हो गई हमारी। अब कह रहा है कि लेंथ ऑफ ट्रेन y इज 3 टाइम द लेंथ ऑफ ट्रेन ऑफ y इज 3 टाइम द लेंथ ऑफ ट्रेन। ये 2 बार रिपीट हो गया भाई, है ना। अब यहां से क्या कह रहा है कि जो y ट्रेन है इसकी 3 गुना लेंथ है x से। ठीक है, कितनी लेंथ है? 3 गुना है x से। तो या तो तुम एक को y या इसको x प्लस में 3x मान लो, तो टोटल दोनों की लेंथ कितनी रही होगी? 4x के बराबर रही होगी, यही रही होगी ना। मैंने एक की मान ली x मीटर, तो y की कितनी बनेगी? 3x। यही कहा है कि जो y की लेंथ है वो 3 गुना है ट्रेन x की लेंथ का। मैंने बना दिया कि y की जो है वो 3x है, तो इसकी x प्लस में 3x, इन दोनों की जो टोटल लेंथ है लड्डू किसके बराबर है? 4x के बराबर है।
अब कह रहा है कि जब दोनों ट्रेनें एक दूसरे की तरफ आने लग रही थी, बढ़ने लग रही थी, तो 16 सेकंड में एक दूसरे को क्रॉस कर जाती। मैंने अभी भी ऊपर लिख रखा है कि कभी भी ट्रेनें अगर एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में आए तो स्पीड क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। इनको ऐड कीजिए, आपके पास 50 और 50 100, यानी कि इनकी जो रिलेटिव स्पीड है किसके बराबर आ रही है, 108 किलोमीटर पर आवर के बराबर आने लग रही है। ठीक है भाई, 108 किलोमीटर पर आवर के बराबर। इस किलोमीटर को मैं चेंज करूंगा 5/18 से किसके अंदर चेंज करूंगा, मीटर पर सेकंड के अंदर। मैंने काटा, कितना आ गया, 6, यानी कि ये आ गई मेरी 30 मीटर पर सेकंड की आ गई। ये क्या आ गई, मेरी स्पीड आ गई, ये मेरी स्पीड आ गई। स्पीड तो मेरे पास आ गई, टाइम भी मेरे पास दे रखा है। ये लीजिए भाई, ये दोनों ट्रेन एक दूसरे को 16 सेकंड में क्रॉस कर रही। कितनी सेकंड में क्रॉस कर रही है, 16 के अंदर। ये मेरा टाइम हो गया, वो मेरी स्पीड हो गई। मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरा डिस्टेंस कितना आ गया, 480 मीटर का। अब एक बात तो तय है कि दोनों ट्रेन का जो डिस्टेंस था कितना है, वो 480 है। यानी कि इस 4x की वैल्यू किसके बराबर है, 480 के बराबर है। x की वैल्यू किसके बराबर है, 120 के बराबर है। x की वैल्यू किसके बराबर है, 120 के बराबर है। ठीक है भाई, ये वाली चीज मेरी हो गई। अगर x की वैल्यू 120 के बराबर है तो y की वैल्यू किसके बराबर है, 360 के बराबर, क्योंकि बोल रखा है कि जो y ट्रेन है वो 3 गुना है x का। y ट्रेन की लेंथ 360 मीटर, x ट्रेन की लेंथ 120। हमसे पूछा है कि अगर y ट्रेन ने एक ब्रिज को 54 सेकंड में क्रॉस किया हो, 54 सेकंड में क्रॉस किया है, ब्रिज वाला केस हो, टनल वाला केस हो, प्लेटफॉर्म वाला केस हो, तो ट्रेन की लेंथ ऐड हुई होती है। तो बताइए, अब हमें पता है कि ट्रेन y की स्पीड कितनी है दोस्त, 50 किलोमीटर पर आवर। अब सिर्फ हम आ जाते हैं ट्रेन y के ऊपर। ट्रेन x को हमने छोड़ दिया, हम स्टेशन पे उतर गए। अब ट्रेन y की बात करते हैं। इसकी स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करूंगा मैं, तो क्या आएगा, 50, ये क्या आ गया, इसको अगर मीटर पर सेकंड में चेंज करूंगा तो 50 इंटू में 5/18, ये इसका मीटर पर सेकंड है ना। और टाइम कितना ले रहा है, 54 सेकंड। अगर मैं स्पीड को टाइम के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो फिर से मेरे पास क्या आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा। यानी कि मैं इंटू कर देता हूं 54, इंटू में 54, तो मैंने कर दिया इंटू 3, 50 थे 15, 15 और 15 750, 750 मीटर टोटल डिस्टेंस है। क्या इस 750 में ट्रेन की लेंथ भी इंक्लूड है, बिल्कुल इंक्लूड है। और ट्रेन की लेंथ कितनी आ रही है, 360, तो मैं माइनस कर दूंगा 360, 300 300 600, यानी कि 90, और मेरा कितना बच गया, 390 मीटर। 390 मीटर इसकी क्या रही होगी, डिस्टेंस रही होगी, जो कि ट्रेन मेरा बी ऑप्शन मेरा आने लग रहा है। बढ़िया क्वेश्चन था भाई, है ना, अच्छा क्वेश्चन था बिल्कुल। आपको क्वेश्चन करके अच्छा भी लगा होगा। यहाँ पे आप यहाँ तक की सबकी स्टोरी समझ में आई है। फिर बाद में सिर्फ ट्रेन वाई को लेके चल रहा है। ट्रेन वाई की स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर। मैंने इसको चेंज किया मीटर पर सेकंड में, इंटू 5/18, इंटू में क्या किया 54, किसके बराबर आ गया, 750। 750 में से 360 की तो ट्रेन ही है, तो ब्रिज कितने का रहा है, 390 मीटर का। यही पूछा है इसने, है ना, ब्रिज की लेंथ कितनी है, 390 की। नेक्स्ट देखिए भाई, सिंप्लीफाई करना है इसको, कीजिए दोस्त। अब सब मिलके इसको सिंप्लीफाई कीजिए। देखिए पहले डिवाइड सोल्व होगा, तो 5 डिवाइड का मल्टीप्लाई सीधा बना लेता हूं मैं, इनटू में 6/5, इनटू में 6, माइनस में 1, इनटू में 2, इनटू में 2, ये वाली चीज आई। 5 से 5 गया भाई, 36 में से 4 निकाल दिया तो कितना आ गया, 32, 32 आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर डी था। कई बार बहुत आसान क्वेश्चन तुम्हारे लिए फेंक देता है ना, जिसको तुम गलत करके आते हो। क्या कह रहा भाई, एक रिटेलर ने एक ट्राई साइकिल को, एक साइकिल को खरीदा 1125 रुपए में। उसके ऊपर ओवरहेड एक्सपेंस, मैंने अभी भी बताया था कि उसने उसके ऊपर क्या बढ़ाया, खर्चा बढ़ाया है। कितने रुपए का, 75 रुपए का। और फिर इसको बेच दिया 1380 रुपए। प्रॉफिट बताओ कितने का है। पहले सीपी कितना था, 1125 रुपए, 1125 रुपया, ठीक है, इतना था। 75 रुपया और जोड़ दिया खर्चा, यानी कितना हो गया, 1200 रुपए के बराबर। कितने के बराबर आ गया सॉरी भाई, 1200 रुपए के बराबर आ गया। इसको बेच दिया गया कितने में, 1380 रुपए के अंदर। तो इसका जो सेलिंग प्राइस है वो दे दिया 1380 के बराबर, 1380 के बराबर ये बेच दिया गया। ठीक है, अब देखिए आप एसपी माइनस में सीपी कीजिए। ठीक है, कितना आ रहा है भाई, 180 रुपया। यही तो प्रॉफिट है लड्डू, 180 रुपए का क्या है, प्रॉफिट है। 180 रुपया किसके ऊपर, 1200 के ऊपर।
180 रुपया कमाया है, ना तो 1125 पे कमाया है, ना 1380 पे, किस पे कमाया, 1200 पे, गुना में क्या कर दिया आपने 100 के बराबर। और 12 इसको काटेगा तो 180 को कितनी बार काटेगा, 12 1 12 6 12 यानी कि 15 बार में। तो मेरा कितना आ गया 15% मेरा आंसर आ गया। तो प्रॉफिट इसका कितना रहा होगा 15% के बराबर, ये वाली वैल्यू रही गई होगी यहाँ पे। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कितनी बार करवाऊं मैं इस क्वेश्चन को यार तुम्हें, मेरे सारे सेट में मैंने क्वेश्चन करवा रखा है, हर बार करवा रखा है। कह रहा है कि कोई पैसा डबल हो रहा है 12 साल के अंदर, तो ये बता दीजिए पैसा एसआई से रहा है। ठीक है, अगर सीआई नहीं दिया गया तो क्या दिया गया, एसआई दिया गया। ठीक है, 12 साल में कोई पैसा क्या हो रहा है, दोगुना हो रहा है। 12 साल में क्या हो रहा है, कोई पैसा दोगुना हो रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, तुमसे क्या कह रहा है कि कोई 100 रुपया कितना बन रहा है, 200 रुपया बन रहा है। कोई 100 रुपया कितना बन रहा है, 200 रुपया बन रहा है। यानी कि एसआई कितने रुपए का कमा रहा है, 100 का। और 100 का मतलब 100% ही हो गया, 100 पे 100% बन गया। तो 100% बनने के लिए, और मैंने तुम्हें बता रखा है कि आपका दोस्त एसआई परसेंट आर इंटू टी परसेंट के बराबर होता है ना। ये किसके बराबर रहा होगा, 12 आर, और निकाल दो तुम, रेट परसेंट निकालना है तुम्हें। तो 100/12, 100/12 का मतलब 4 से भाई 25 और 4 से 3, 8 सही 1/3%, यही तुम्हारी रेट रही होगी, जो कि तुम्हें देखते ही लगा देनी चाहिए थी। मैंने इतनी बार करवा रखा है इस चीज को। बताइए 100 से 200 यानी कि ऐसा ही 100 रुपया कमाना, 100% की वैल्यू 12 गुना में 8%, 25/3, 8 इंटू 1/3% के बराबर, ये वाली चीज हुई। एक इसी डिस्टेंस को 18 काम को 18 दिन में कर देता है, 20-27 दिन में, और सी 36 दिन में। दोनों ने काम मिलकर करना स्टार्ट किया, तो बताइए कितने दिन में काम हो जाएगा, बताइए भाई। छोटा कर रहा हूं मैं इसको, देखिए सबका फेवरेट आपका टाइम एंड वर्क, कीजिए इस क्वेश्चन को। ए 18 दिन में कर रहा है, बी 27 दिन में कर रहा है, और सी कितने दिन में कर रहा है, 36 दिन के अंदर कर रहा है। ठीक है भाई, ए कर रहा है 18 दिन के अंदर, बी कर रहा है 27 दिन के अंदर, और सी कर रहा है 36 दिन के अंदर। ये वाली चीज यहां पे हुई। ठीक है, ए कर रहा है 18, बी कर रहा है 27, और सी कर रहा है 36 दिन के अंदर। ठीक है भाई, मैं इनका एलसीएम निकालता हूँ। 12, 27, 36 का एलसीएम कितना आता है, 216 के बराबर। 18 की अगर मल्टीप्लाई करूँगा तो किससे होगी भाई, 12 से, और 27 की मल्टीप्लाई करूँगा तो किससे आएगी, 56 दूनी 16, और 5 21, 8 से, और 36 की करूँगा तो किससे आएगी, 6 से। ठीक है, ये वाली चीज़ मेरे पास आई। यानी कि ये मेरा टोटल वर्क है, 216 मेरा क्या है, टोटल वर्क है, और 12, 8 से ये वन डे वर्क है। अब ये क्वेश्चन देखिए कैसे बन रहा है। इन तीनों ने मिलकर काम करना स्टार्ट किया, बट ए ने 4 दिन पहले काम को छोड़ दिया, और बी ने 6 दिन पहले। इन क्वेश्चन को करने के लिए आप ऐसा कीजिए, 1 2 3 4 5 और 6 दिन पहले काम किसने छोड़ा है, सबसे पहले ये देखिए, एग्जामिनर ने जानबूझ के तुम्हें कब छुटवाया है, बी ने पहले काम छोड़ा है, बी ने 6 दिन पहले काम छोड़ दिया है। ठीक है, मैंने 6 केस बना लिया कि ये तुम्हारा लास्ट डे रहा होगा, ये सेकंड लास्ट रहा होगा, ये थर्ड लास्ट, ये फोर्थ, और ये फिफ्थ, और ये तुम्हारा सिक्स्थ लास्ट डे रहा होगा। कह रहा है कि जब काम खत्म होने को था तब बी ने 6 दिन पहले काम को छोड़ दिया। छोड़ दो भाई। अब ए ने 4 दिन पहले, यानी कि 2 दिन तो ए प्लस बी ने काम किया है ना। ए प्लस बी का काम कितना रहा है, 12 और 8 20, तो 20 काम यहां किया इन्होंने, 20 काम यहां किया है, और 4 दिन पहले इसने भी छोड़ दिया है, 4 दिन पहले इसने भी छोड़ दिया है। अब क्या कह रहा है तुम्हें, द कंप्लीशन ऑफ वर्क इन हाउ मेनी डेज डिड बी वर्क, बी ने कार्य पूरा होने से 6 दिन पहले बी ने कितने दिन काम किया। तो तुम्हारे पूछ रहा है कि बी ने जो है वो काम कितने दिन किया, बी के द्वारा काम कितने दिन में किया गया। अब एक बात तो, ये जो 4 दिन बच गई ये किसने काम किया, बी ने ही किया है। किसने काम किया है, बी ने ही किया है। तो बी कितना काम कर रहा है, 8, 8 इधर, 8 इधर, 8 इधर, 8 इधर, काम कंप्लीट बता रहा है। हम एक बार देखते हैं, 40 ये बन गया भाई, और 8 चौके 32 ये बन गया। 40 और 32 किसके बराबर आ रहा है, 72 के बराबर आ रहा है। ये तो सिर्फ 72 काम हुआ, जबकि काम कितना करवाना था हमें, 216। काम कितना करवाना था, 216। तो 216 में से अगर मेरे पास 72 गया तो 6 में से 2 गया भाई 4, और 21 में से 7 गया 4, यानी कि 144 काम किया है इन्होंने। 144 काम इन सब ने मिलकर किया है। ये क्या है, रिमेनिंग, मतलब हो चुका था। रिमेनिंग तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि पहले यही काम हुआ है। पहले क्या हुआ है, यही काम हुआ है। बी लेफ्ट कर गया था, हमने बी का ही काम करवा दिया। सी करवाएगा यहाँ पे काम को, फिर ए बी सी करेगा फिर तो भाई काम को। ये हम गलती कर देते हैं इसको,
सी के द्वारा काम करवाते हैं एक बार। सी कितना काम करा, क्योंकि बी ने तो लेफ्ट कर दिया है ना। बी ने कब लेफ्ट कर दिया था? 6 दिन पहले। उसके बाद ए ने काम किया, ए लेफ्ट 4 डे बिफोर, ए बी सी तीनों ने। अब बचे हुए काम को सी करेगा, यानी सी कितना काम करेगा? इधर 6, इधर भी 6, इधर भी 6 और इधर भी 6। तो ये कितना हो गया? 24 और 40। 24 और 40 कितना बनता है? 64। 64 वर्क इनके द्वारा लास्ट में किया गया है ना। 24 और 40, 64 काम इन्होंने किया है। तो 216 में से अगर 64 काम बना, 6 में से 4 गए भाई 2 और 21 में से 6 गए 15, यानी कि 152 काम इन लोगों ने मिलके किया है। 152 काम ऐसा जो इन्होंने मिलके किया है, और 152 का मतलब 12 और 8 20, 20 और 6 26, कितना बन गया? 26। एक दिन में अगर ये कर रहे हैं 26 काम, तो 152 करने के लिए डिवाइड बाई क्या लगेगा? 26। 122 करने के लिए क्या लगेगा? 26। 6 से आपने किया 6 दूनी 12, 26 को किया 6 दूनी 12, 6 6 36। तो ये मेरे पास कितना आ गया? यहाँ पे इसको काटा तो पूरा तो नहीं कट रहा भाई, 2 से ये 13 बार, और 2 से 7 14 14, और 1 2 6 12 76, और कितना आ रहा है फिर ये? 13 13 चौके 13 पंजे 68, 13 छिके 78, 6 पे नहीं, यानी कि 5.8, 5.8 डेज, 5.8 दिन इन्होंने काम किया। बी लेफ्ट 6 डे बिफोर। अब इन्होंने यहाँ पे छोड़ दिया, तो बी का काम लगभग 6 दिन हुआ। 5.8 का मतलब है कि अप्रोक्सली काम कितने दिन कर दिया इसने? 6 दिन काम किया। तो यही पूछा है कि बी ने कितने दिन काम किया, क्योंकि बी स्टार्टिंग में ए प्लस बी प्लस सी जब तक थे तभी तक थे, उसके बाद बी ने क्या कर दिया? काम को छोड़ दिया, यानी कि लगभग कितने दिन काम किया इसने? 6 दिन। 5.8 का मतलब 6 दिन हम बोल सकते हैं कि 6 दिन उन्होंने काम किया। ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया था। एक लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। एलसीएम ऑफ 2 नंबर दे रखा है, 12 टाइम ऑफ एचसीएफ, नंबर इज 15, सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इज 60, फाइंड द अदर नंबर। दूसरा नंबर तुम्हें निकाल के लाना है, दूसरी संख्या तुम्हें ज्ञात करनी है। तो तुम्हें रेशियो क्यों दे रखा है? यहाँ पे दोनों का रेशियो दे रखा है क्या? पॉइंट आना चाहिए। हाँ, ये दोनों का रेशियो दे रखा है क्या? दोनों नंबर का रेशियो पूछ रहा है शायद यहाँ पे। तो देखो एक बार इस क्वेश्चन को आप। 19 क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं, 20वां क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क क्वेश्चन में छोड़े जा रहा हूँ। और होमवर्क क्वेश्चन मेरे को कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर डाला करो यार, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर डालो। सीरीज कैसी लगी इसको भी बताओ, आपको सीरीज कैसी लगी है ना। गुड एक्सीलेंट किस प्रकार से आपको लगी है आप देखिए, आपको क्वेश्चन कैसे लगे ये भी बताएं, है ना। एसएससी जीडी का पेपर आपका अच्छा हो, इसी उम्मीद से हमने पेपर बनाए। प्रीवियस ईयर पेपर था, उम्मीद है आप लोगों को जो क्वेश्चन करवाए सब समझ में आए होंगे। मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम। जय हिंद।